बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, बड़ा गंभीर विषय में पढ़ रहा हूँ और आप लोग इस पर ध्यान दें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं मुरली खटवानी और अग्निपथ के नाम से यह न्यूज़ चलाता हूँ। मेरी कार्यालय महेश पानवाले के बाद है। तो दोस्तों, प्रकरण इस प्रकार है कि ये जो गली है शकुन अपार्टमेंट के नीचे है और अब्बू ढाबे के बीच में। तो सबसे पहले पहले मैं जो मेरे तमाम ये जो वीडियो देखने वाले हैं और जो मेरे मित्र हैं वह एक दूसरे को वीडियो भेजें, तो मैं ये कहूँगा कि आपके घर में माता, बहन, बहू, बेटी जो भी है, उनको आप 6-7 बजे के बाद इस गली से न आए जाएं, ऐसी मेरी निवेदन है आप लोगों से। मैं आगे जानकारी दे रहा हूँ, बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ आपको। दोस्तों, आज मैं भविष्य की जो मुझे कल्पना लग रही है, जो जानकारी लग रही है, जो स्थिति लग रही है कि इस गली में रात के समय, शाम के समय जो होता है वो काफ़ी दर्दनाक है। हमारी दुकान में भी रात के समय बहुत सारे लोग पान खाकर, शराब पीकर गंदगी करके जाते हैं। हमारे यहाँ जो सफाई करते हैं बहुत परेशान रहते हैं, बोले बड़ा दुकान हमारा गंदा करके जाते हैं। अब क्या करें हम इस बारे में। और मैं यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ, आसपास में जो हैं, कि इन सब बातों को देखकर अनदेखा करते हैं। दोस्तों, प्रकरण इस प्रकार है कि शाम को यह पूरी गली भरी रहती है, पान खाने लोग आते हैं, सिगरेट पीने आते हैं। और जो बातें देर रात तक चलती है, ऐसा लगता है कि किसी दिन इस गली में 20-19 बात हो जाएगी, और 4-6 दिन पहले ये हुई भी है, उससे बड़ी वारदात हो जाएगी। अब इसमें ये पुलिस का काम है। दोस्तों, हुआ ये है कि 4-5-6 दिन पहले पुलिस पान की दुकान में खड़ी थी। मैंने जानकारी हासिल की तो बताया कि कुछ लोगों ने रात को यहाँ पर 5 लोग पकड़े गए, जिसमें हेडलाइन ने कि यहाँ पर कोई वारदात करने आए थे और उनके हाथ में पिस्तौल भी थी, ऐसा बताया जाता है। ये एक बहुत बड़ी घटना होती है, पिस्तौल, चापर, ये सब जो बताए जा रहे हैं ना। अब ये न्यूज़ जो कल चली चैनलों पर और मैंने उस दिन नहीं चलाई, मेरे साथ में बाजू में बिल्कुल ये घटना है। असल में मैंने वहाँ पर पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी जांच में बाधा आएगी, इसलिए हमारी उस न्यूज़ को रोकना पड़ा। तो कुल मिलाकर इस गली की स्थिति काफ़ी गंभीर है। उस दिन भी एक बड़ी वारदात हो जाती। दुकान मालिक ने शटर नीचे कर दिया और अगलों ने पत्थर वगैरह फेंके या क्या किया, क्या चला, क्योंकि उस दिन रात को बरसात भी बहुत थी, तूफान भी बहुत था। मुझे बिल्डिंग वालों ने बताया कि भाई हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, और जब किसी चैनल में यह समाचार नहीं आया तो वहाँ पर भी इस पर ज़रा सा गौर हो रहा था कि आखिर सभी लोग चुप क्यों हैं। पर कल जो जिन 5-6 लोगों को पकड़ा गया कल परसों, उसके बाद वहाँ के हमारे वरिष्ठ निरीक्षक साहब ने उन 5 को बिठाकर जो बात बताई है कि किस तरह से इन लोगों ने वारदात की और किस तरह से उनको पकड़ा गया है,
मुझे ये जानकारी दी गई कि वह लोग वसूली करने आए थे कि हमको महीना दिया जाए। इस बात को लेकर यह प्रकरण हुआ। अब यह प्रकरण जो है एक तरफ है, जो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि माँ बहनों बेटियों को मना किया जाए इस गली से ना गुजरे। दोस्तों 15-20 दिन पहले मैं इस गली से आ रहा था। मेरी आदत है मैं रात को घर जल्दी चला जाता हूँ। तो मैं इस गली से जब आया तो वहाँ पर एक बुलेट खड़ी थी। महेश पान वाले की दुकान के पहले एक और पान की दुकान है, उसकी दुकान से 2-3 फुट बाहर, और उस बुलेट पर एक व्यक्ति सीधा लेटा हुआ था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस शहर से कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो आखिर लोग यहाँ से आए जाएँ कैसे? मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस को इस विषय में रात को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन घटना हो जाएगी और तब पुलिस को हाथ मलते रह जाना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस गली में शराबियों, सिगरेट पीने वालों का, पान खाने वालों का, थूकने वालों का, वहाँ पर लघु शंका हमारी दुकानों के बाहर एक दर्दनाक विषय है। और मैं ये कहूँगा कि जो बिल्डिंगों में रहते हैं कि वह भी जागें, क्योंकि शिंदे साहब ने इस विषय में काफ़ी कड़े कानून बनाए हैं। कुल मिलाकर मैं आपको ये जानकारी देकर धन्यवाद देता हूँ।